बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अल्लाह खैर करे, मौला खुश रखे बाबा। ये पुरदर्द सदाएं अपने पेट की आग बुझाने के लिए बुलंद होती हैं, लेकिन कुछ खामोश सदाएं भी हैं जो हमारी और आपकी मदद की मुंतज़िर भी हैं और हकदार भी। इन्हें हम जानते तो हैं लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं। हम लाए हैं कुछ ऐसे ही किरदार जो कैमरे की आंख से आप देखेंगे। इनका माहौल, रहन सहन, इनसे वाबस्ता मुआशरे और मजहब से जुड़ी ज़ईफ़ुल एतक़ादी, सच और झूठ की परख। बर्रे सगीर पाक हिंद में दरगाहों और मज़ारों पर सदियों से नज़र आने वाली रिवायात, मज़हब और सकाफ़त का इम्तज़ाज हैं। यहाँ मिलते हैं सवाली, खैरात, सदक़ात और भीख के। बुनियादी तौर पर मज़ार नहीं थे ये बेसिकली उन सूफिया की, उन औलिया की खानकाहें थीं। और वो खानकाह ये होती थी कि वो आकर उन्होंने जब देखा कि बरसगीर पाक हिंद जो है उसके अंदर हिंदू रिलीजन ऐसा है कि जिसके अंदर हिंदू रिलीजन में ब्राह्मण बहुत ऊपर है, ना शूद्र क्षत्रिय के साथ बैठ सकता है, ना क्षत्रिय वेश के साथ बैठ सकता है, एक साथ खाना भी नहीं खा सकता। तो उन्होंने एक लंगर वहाँ शुरू किया। उस लंगर के अंदर उन्होंने लोगों को साथ बिठाना शुरू किया। और जब उन्होंने देखा कि एक ऐसा नफीस इंसान, इंतहाई खूबसूरत दिखने वाला इंसान जो है वो हमारे साथ बैठ के खाना खा रहा है, ब्राह्मण लगता है, देवता लगता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़हब तब्दील होना शुरू हुआ और यहाँ लोग मुसलमान होना शुरू हुए। उसके बाद वो साहिब मज़ार इंतकाल कर गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने वहाँ पर जाके चढ़ावे चढ़ाने या उसको लंगर के अंदर पैसे डालने शुरू किए, जिससे आम आदमी को, खल्क़ खुदा को जो है वो एक रिलीफ मिलता रहा। लेकिन फिर आने वालों ने साहिब कब्र के साथ भी बहुत सारी चीज़ें एसोसिएट करनी शुरू कर दी कि मन्नतें मांगी और ये किया और वो किया। पाकिस्तान के शहर गुजरात में एक बुजुर्ग के मज़ार से वाबस्ता रिवायात सदियों से असरार के पर्दे में छुपी हैं। मशहूर है कि यहाँ अगर बे औलाद जोड़ा दुआ मांगे तो उसके यहाँ औलाद हो जाती है। उस नाम ये मज़ार है हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला दरियाई गंज बख्श का, जो शाहदौला के नाम से ज़्यादा मशहूर है। कहा जाता है कि शाहदौला के वसीले से औलाद तो मिल जाती है, लेकिन इनकी जो असल निशानी होती है, उन बच्चों के पीछे चांद बना होता है 5, इस तरह का निशान होता है, वो सच्चे होते हैं। बाबा जी उनको वो बच्चे अता करते हैं जो बे औलाद होते हैं और ज़िंदा लेते हैं अपना ये चढ़ावा। हमें गुजरात में तो ऐसा कोई बच्चा ना मिला जिसके सर पर बाबा का पंजा मिलता, लेकिन शाहदौला के चूहे सिर्फ इस आस्ताने पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की दूसरी दरगाहों में भी मिलते हैं। कराची में हजरत शाह अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हमें शाह हसन नजर आया। क्या वाकई ये लोग शाहदौला के चूहे हैं या इनकी ये हैयत कोई बीमारी है? आम पब्लिक जो है माइक्रोएंसेफाली का मतलब भी नहीं समझती। माइक्रोएंसेफाली का मतलब होता है दिमाग का या ब्रेन का छोटा हो जाना। जो पीडियाट्रिशियन होता है, बच्चों का डॉक्टर जो है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, तो ये जब बच्चे का जो सर मेजर करता है तो वो देखता है कि वाकई में आम बच्चों की बनिस्बत जो है वो छोटा है। अगर ये बीमारी है तो शाह हसन के सर पर ये कैसा निशान है? ए अल्लाह ताला लू सज़्ज़त ज़ात ए पंजा पीर दा बने आवे, ए पंजा बने आवे, इसकी सिर मतलब अल्लाह रे तरफ लो ना, देखो पूरा हाथ में पूरा पंजा इसका बने आवे। ये वाकई बाबा का पंजा है या फिर इस बीमारी में सर पर ऐसी लकीरें बन जाती हैं? पैदाइशी तौर से जो है मैं कह सकता हूँ माइक्रोएंसेफाली के अंदर यानी छोटे सर के अंदर कोई जो है ना पैदाइश के वक्त कोई निशान वगैरह नहीं होते, ना ही बड़े होने के बाद होते हैं। शाह हसन की उम्र लगभग 60 साल है।
पैदाइशी तौर पर सुनने, बोलने और समझने के मामले में कुन, शाह हसन न तो अपनी कोई हाजत बयान कर सकता है और न ही इसे ये पता है कि इससे क्या काम लिया जा रहा है। मोहम्मद बशीर के पास शाह हसन कब से है और इन्हें ये कैसे मिला, ये सब कुछ बताने में मोहम्मद बशीर ने टाल मटोल से काम लिया। लेकिन इसका और इसकी बीवी का मानना है कि शाह हसन अल्लाह से ज्यादा नजदीक है। मोहम्मद बशीर के घर का सरसरी जायजा लेने से अंदाजा हुआ कि इसकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं। घर में जरूरत का सब सामान मौजूद है, रंगो रोगन भी ताजा है। शायद ये शाह हसन की बरकत से है और सारी मेहनत भी शाह हसन ही करता है जो इस घर का वाहिद कफील है। दुनिया और माफिया से बेखबर शाह हसन से ही ये घर चल रहा है। मोहम्मद बशीर असल में हैंडल है। किसी भी फकीर के साथ उसका साया बनकर रहने वाले को हैंडल कहते हैं। हैंडल फकीर की कमाई को अपना हक समझता है। सन भी अल्लाह ताला किसी न किसी वसीले हमारे भी रोजी चली है जी, हम लोग को नहीं भी इसके नल नहीं। अच्छा, आपका मियाँ क्या करता है? मेरा मियाँ पहला समंदर तो भुट्टे लगाता सी दिहाड़ी दे। अब जब 2 साल हो गए ना, अब इन्हों की खातर खिदमत इन्हों को संभालते हैं। हमने देखा कि मोहम्मद बशीर शाह हसन को लोगों के सर पर हाथ फेरना और दुआ करना सिखा रहा है। वो एक ऐसे शख्स को भीख मांगने का गुर सिखा रहा है जिसे खुद इल्म नहीं कि वो दुनिया में क्या कर रहा है। और ये भी एक अलग तमाशा है कि शाह हसन को भीख देने वाले दरअसल सवाली होते हैं। क्या शाह हसन भीख में दिए हुए चंद सिक्कों के बदले में हज या मदीना जाने की दुआ दे तो वो दुआ कबूल हो जाएगी? क्या चंद सिक्कों की भीख से मुराद भर आएगी? लोगों ने इसको मतलब वो बनाया हुआ है दिमागी तौर पे, ये बिल्कुल ऐसा मफलूज है कि वो काम नहीं कर सकता। तो काम ना करने वाला या कोई अर्निंग नहीं कर सकता ना, तो उसको हमारा हक है कि अल्लाह पाक ने हमें दिया तो उसका हिस्सा भी दिया हुआ है कि आप उसको हिस्सा उस तक पहुँचा दें। जो पागल थे, जिन्हें हम मजजूब कहते हैं, जिन्हें हम मलंग कहते हैं, जिन्हें हम दरवेश कहते हैं, या वो रिटार्डेड बच्चे जो थे जिनको हम संभाल नहीं सकते थे, जिनको हम घर में नहीं रख सकते थे, जिनको हम लुक आफ्टर नहीं कर सकते, उनको हम इन मज़ारों पर छोड़ जाते थे। वहाँ लोग उनको खाना वाना भी देते रहते थे। उनको समझते थे कि ये अल्लाह के पहुँचे हुए लोग हैं क्योंकि ये गुनाह नहीं करते, इनकी दुआ जल्दी कबूल होती है। उनको दुआओं के लिए भी कहते थे। देखिए, बात ये है, जिस आदमी को अपना होश ना हो तो आप उससे क्या दुआ मंगवाएंगे? उसको जब पता ही नहीं है कुछ, दुआ तो वो करता है जो अक्लमंद हो, होश में हो। जो खुद होश में ना हो वो क्या दुआ करेगा? अगर उसकी दुआ में असर होता तो पहले तो वो अपनी सेहत के लिए दुआ करता, अपने दिमाग के लिए दुआ करता कि वो ठीक हो जाता। लिहाजा ये सब हमारे माशरे के अंदर जाहिलाना रस्में हैं जिनको ख़त्म करना हमारे लिए ज़रूरी। ये छोटे सर वाले मलंग कहाँ से आते हैं? इनका पस मंज़र क्या है? इन्हें शाहदौला का चूहा क्यों कहा जाता है? ये जानने के लिए चलते हैं इनके मरकज की तरफ, गुजरात में। आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से अगर हम किसी को भी जो है वो एक जानवर के तशबीह देंगे तो वो गलत है। मैं ये कहूँगा कि बजाय इनको कि उनके शाहदौला साहब के जो दरवेश हैं उनको चूहा कहा जाए, एक जानवर से तशबीह दे, उनको जो है वो ये कहा जाए कि उनके दरवेश शाहदौला साहब के, तो वो मेरा ख्याल है कि एक ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे मुल्क के अंदर एक नाम पड़ गया है, किसी का नाम चूहा रख दिया, किसी का नाम बिल्ली रख दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये नाम लेना भी इस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी मना फरमाया कि इस तरीके से किसी के नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल न किए। रिवायत है कि यहाँ सिर्फ बे औलाद ही साहिब औलाद नहीं होते, बल्कि यहाँ माजूर बच्चों की माजूरी भी दूर हो जाती है। एक अकीदा ये है कि मज़ार का तेल माजूर बच्चे के मल दो तो वो सेहतयाब हो जाएगा,
मेरी माशाल्लाह बच्ची 8 दिन के अंदर अंदर अपने पाँव पे चलने लग गई थी। मैंने दिए में से तेल लेके गई थी इधर से, और 5 दिन मैंने दिन अंदर बाहर जब होता है, सूरज गुरूब होने वाला होता है, दहलीज के एक पाँव इस साइड पे, एक अंदर और एक बाहर, और मैं बैठ के उसके खड़े करके उसे मालिश करती थी, और वो माशाल्लाह 10 कदम चला के छोड़ देती थी। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से और बाबा जी की रहमत से मेरी बच्ची अपने पाँव पे 8वें दिन चलने लग गई थी। हमने देखा कि एक माँ अपने 2 बच्चों को लेकर आई जिन्हें चलने में दिक्कत होती थी। लेकिन मजार पर हाजिरी देकर जब वो औरत उनको लेकर बाहर आई और उनको खड़ा किया तो वो बच्चे खड़े हो गए। अकल से मुआवरा वाक़े को मौजज़ा ही कहा जा सकता है। यहाँ आने वाले मुतक़दीन अक्सर झोली भर के जाते हैं और कभी खाली हाथ इस नीयत से लौट जाते हैं कि शायद अगली बार उनकी औलाद सेहतयाब होकर इस मज़ार की ज़ियारत को आए। मन्नत पूरी होने पर चांदी से बनी मुख्तलिफ अशिया की नज़र चढ़ाई जाती है। कोई बीमार हो जाए या किसी की टांग को दर्द हो, कोई किसी का बाजू टूट जाए, टांग टूट जाए, तो इधर वो पुतले मिलते हैं और बाजू भी लहदा, टांगे भी लहदा मिलती हैं, वो लेके इधर चढ़ा देते हैं तो ठीक हो जाते हैं। वो ठीक होते हैं तो फिर चढ़ाते हैं बाद में। पहले लोग कहते थे कि हमारी लाद हो तो हम चढ़ा कर जाएंगे, इधर चढ़ाएंगे, लेकिन अब ये पुत चल गए चांदी वगैरह के, वो चढ़ा जाते हैं ऊपर। जब मेरे घर में बच्चा होने वाला था, मैंने आकर बोला था कि मेरा अल्लाह पुत्र देगा ना, मैं उसका बहुत ही यहाँ पे चढ़ाऊँगी। अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, मैंने भी बहुत ही यहाँ पे चढ़ाया था। इन तालों को किस्मत का ताला ही कहा जा सकता है। जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो अपना ताला चाबी से खोल लेता है। बेसहारों का वाहिद सहारा, मायूसी के अंधेरे में उम्मीद की वाहिद किरण, वो कादिर मतलक जिससे लौ लगाने वाले लोग इस रूह परवर माहौल में आते हैं। जो अकीदत रखते हैं ना, उनका अल्लाह पाक पूरा कर देता है। जो भी इनके दर पे आता ना, अल्लाह के बंदे के दर पे आता ना, उनकी आस मुराद पूरी होती है, सच्चे दिल से मांगता। एक मज़ार जो किसी नेक आदमी का है, उस पर अल्लाह ताला की रहमत जो है वो नाज़िल होती रहती है। इसलिए उसके एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप बैठ के कोई बात करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है, या उस पर आपको बहुत सारी जो चीज़ें जो हासिल होती हैं। तो मैं 3-4 दफ़ा लाजमी आता हूँ और मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ, और ये मुझे इधर आके वैसे एक दिली सुकून मिलता है, रूहानियत मिलती है, इस वजह से मैं इधर आता हूँ। कव्वाली की रूहानी ताने वज्द तारी करती हैं। और यही वज्द रक्स में तब्दील हो जाता है। शाहदौला के उर्स पर यहाँ मेला लगता है। ये मेला हमने 2 दिन तक मुसलसल रिकॉर्ड किया। शाहदौला के मज़ार का मेला अकीदत, सरशारी और सकाफत का बेमसल इम्तिजाज है। मन में मुरादें, लबों पर दुआएं, रिक़त से निकले हुए आंसू, मोहब्बत से चढ़ाई जाने वाली चादरों में अकीदत के मोती टके होते हैं। ज़ायरीन की जौक दर जौक आमद से मज़ार के अतराफ फैले बाजार में खूब रौनक रहती है और दुकानदारों का कारोबार भी चमकता है। लेकिन मस्त कलंदरों के वज्द और रक्स की इस फजा में कुछ पेशावर भी हैं
जो जाली चूहों के जरिए अपना रोजगार कमा रहे हैं। हमारी तवक्कुआत के बरक्स हमें शाहदौला के मज़ार और गुजरात के गली कूचों में असली शाहदौला के फ़कीर खाल खाल ही मिले। सब्ज़ लिबास में मलबूस, गले में शाहदौला की चादर डाले ये फ़कीर ज़हनी तौर पर माजूर ज़रूर हैं, लेकिन इसमें एक भी ऐसी अलामत नहीं जिसे देखकर हम ये कहें कि ये शाहदौला के फ़कीर हैं। शाहदौला के फ़कीरों का सर छोटा होता है, जबकि इसका सर मुतनासिब है। ये लावारिस औरत जिसे इसके बचपन में इसके वालिदैन शाहदौला के मज़ार पर छोड़ गए थे, अब लड़कपन और जवानी की दहलीज भी पार कर चुकी है। ये नादिया है। इसकी देखभाल महकमा औकाफ के इस मज़ार पर तैनात लोग ही करते हैं। इसे ना अपनी माँ का पता है और ना बाप के ना होने का एहसास। ये तो बस अपनी धुन में मगन यहाँ के लोगों से प्यार करती है और इसने इन्हीं लोगों से अनोखा बंधन जोड़ लिया है। इस मज़ार से ही इसकी जिंदगी शुरू होती है और यहीं पर खत्म। ये दरगाह ही इसकी कुल कायनात है। पाकिस्तान में ऐसे बच्चों के लिए न हुकूमत की जानिब से कोई रहने का ठिकाना बनाया गया है और न ही कभी इन लोगों का शनाख्ती कार्ड बना है। बच्चे जो स्ट्रीट पे हैं, भीख मांग रहे हैं, शाहदौले के हवाले से भी इनकी कोई शनाख्त नहीं है। इनकी शनाख्त कैसे होगी? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? देखिए, अगर एक आदमी ज़हनी तौर पर माजूर है तो आप उसके 100 शनाख्ती कार्ड बना लेंगे, वो गुम हो जाएंगे, खो देंगे। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे माजूरों के लिए कुछ ऐसी निशानी रख देनी चाहिए जिससे मालूम हो कि ये माजूर पाकिस्तानी है। जब नादरा के पास मोबाइल वैन्स हैं तो नादरा को चाहिए कि वो जाएं, उन मज़ारों पे जाएं, वहाँ जितने बच्चे हैं उनके फ़ोटोग्राफ्स लें, उनको रजिस्टर करें, उनको आईडीज़ दें। क्या इस मर्ज में मुब्तला अफराद यानी माइक्रो इंसेफलिक पेशेंट्स का कहीं बाकायदा इंदराज होता है? क्या हुकूमत इन लोगों के हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है? ये जितने भी इदारे हैं ये क्यों नहीं उन तक पहुंच रहे? आप देखें, कराची की आबादी जब 8 या 10 लाख थी और ये बड़ा खूबसूरत शहर होता था उस वक्त, तो उस वक्त भी एक बैतुल माल होता था और बच्चों का भी एक ही शेल्टर हुआ करता था। अब भी 2-2.5 करोड़ होने के बाद भी वही है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी पार्लियामेंटेरियंस पे, मैं सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा, ये पिछले जितने भी गुजरे हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। उन पे है कि उन्होंने वहाँ बैठ के कोई लेजिस्लेशन नहीं की, कोई एलोकेशन नहीं की, कोई बजट नहीं एलोकेट किया। ये किसके बच्चे हैं? ये हमारे बच्चे हैं। हमने कई दफ़ा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से भी जो है गुजारिश की है कि इन ऐसे बच्चों के लिए जो है वो अलग जो है वो एक इदारा बनाया जाए। शाहदौला के मज़ार से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक रिवायत ये मशहूर है कि बे औलाद जोड़े की मुराद पूरी हो जाए तो वो अपना पहला बच्चा मज़ार के हवाले कर देता है और वादा लिया जाता है कि पलटकर अपने बच्चे की खबर भी नहीं लेंगे। कोई भी फ़कीर जो है, जो वली अल्लाह है, अल्लाह के दोस्त हैं, वो ये नहीं चाहते कि किसी के जिगर का टुकड़ा जो है वो आप लें। अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर कुरान में कहा है, यहबु लिमन यशाउ इनासम, अल्लाह जिसको चाहे औलाद देता है, जिसको चाहे बच्ची देता है, जिसको चाहे बच्चा देता है।
یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی نبی کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا اس طرح منت مانگنا یہ زمانے جاہل اور ہندوانہ رسم ہے، اس کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ان کی اپنی منت ہوتی ہے، جو یہ منت مانتے ہیں کہ جو پہلا بچہ ہوگا بچی ہوگا وہ ہم دربار پہ بابا کے دربار پہ چڑھا دیں گے۔ جو والدین پہلے بچے کو چڑھا دیتے ہیں، بچی ہو چاہے بچہ ہو، لازمی بابا جی کے کرم سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیتے ہیں اور بیٹے بھی۔ 1956 میں میری پیدائش ہے، میں نے بچپن سے وہاں دیکھتا آیا ہوں۔ وہاں لوگ ہوتے تھے اور وہ اس طرح کے لوگ جو تھے وہاں پر رہائش پذیر بھی رہتے تھے، لیکن بنیادی طور پر یہ نہیں ہوتا تھا کہ کبھی کسی نے ہمارے سامنے کو بچہ لا کے شاید اللہ کے دربار پہ رکھا ہو۔ قرآن بالکل واضح یہ ارشاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے لڑکا یا لڑکی عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بالکل اس سے محروم بھی کر دیتا ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں عطا کرنے کی طاقت رکھی ہے۔ کسی بندے میں یہ طاقت نہیں ہے کسی کو اولاد عطا کر دے۔ البتہ جو اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، اس قربت کی خاطر، اس ولایت کی خاطر، اس فضیلت کی خاطر کوئی گنہگار بندہ بزرگ کے پاس، زندہ بزرگ کے پاس اگر چلا جائے تو اس سے دعا کرائے، یقینی طور پر خدا ہماری دعا کے مقابلے میں اس بزرگ کی دعا کی سماعت جلدی کرے گا۔ اسی طریقے سے کسی درگاہ میں جا کر یہ اس درگاہ سے نہیں مانگنا ہے، اس بزرگ سے نہیں مانگنا ہے، بس اس بزرگ کے وسیلے سے مانگنا۔ کس سے ہے؟ خدا سے ہے۔ شاہ دولہ کی درگاہ کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ یہاں کبھی شاہ دولہ کے فقیروں کو اس وقت تک تالے میں بند کر دیا جاتا تھا جب یہ نظر آ جائے کہ ان کی عمر کی نقدی ختم ہونے کو ہے، اور چند دنوں کے بعد تالا کھولا جائے تو بند کمرہ خالی ہوتا۔ بند کیا جانے والا شاہ دولہ کا فقیر نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے چند لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جاتی۔ انہاں کا کوئی جنازہ نہیں، کوئی کفن نہیں، کوئی مطلب قبر نہیں۔ جب انہاں کی منت ہے نا جتھے کی، جب انہاں کا ٹائم آ جائے گا وہاں پہ دربار دے جان دے، اندر وڑن دے، سما جان دے۔ یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے، کوئی غائب نہیں ہوتا، یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اگر ہوتا ہے تو ذرا ہمیں بھی دکھائیں کہ کیسے غائب ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بھی انسان آیا ہے اور وہ مسلمان ہے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو جنازہ نہیں ہوگا، باقی مسلمان کو جنازہ ہوگا۔ باقی یہ غائب ہو جانا یہ بالکل لوگوں کو، جاہل لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ دیکھیے دونوں طرح کی صورتحال ہے۔ میں نے نہ کبھی یہ نہیں نماز جنازہ پڑھتے بھی نہیں دیکھی، اور یہ بھی نہیں سنا کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جاتی۔ بالکل غلط ہے، کوئی ایسی صداقت نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے۔ اس لیے کہ گجرانوالہ میں پپلی والا گاؤں جو ہے وہاں پہ امانت ماچھی ہے جس کے 3 بچے ہوئے ہیں، اور ان کے وہ تینوں فوت ہوئے ہیں، اور ان کے جو مزار ہے، ان کی قبریں جو ہیں وہ گجرانوالہ میں، پپلی والا میں جو ہیں وہ قبرستان میں بنائی گئی ہیں۔ اور یہ جو کنسیپٹ ہے کہ یہ کمرے میں یہ بالکل یہاں پہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ روایت یہ بھی ہے کہ مزار پر لائے جانے والے بچوں کو 3 سے 13 برس کی عمر تک سر پر لوہے کا کڑا پہنا کر ذہنی معذور بنایا جاتا ہے اور ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے۔ اب نارمل قسم کے بچے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں یہ ان کے سر پہ کافی چیزیں استعمال کر کے ان کا سر چھوٹا کرتے ہیں، مگر وہ ذہنی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور یہ جو شاہ دولہ پیر کے چوہے ہیں وہ مجذوب ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، وہ ایک درویشی لین کے چوہے ہوتے ہیں، جو نہ تو ان کو پیسے کی پرواہ ہے نہ کوئی کھانے کی۔ جو پروفیشنل چوہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ جو لوہے کے جو خول چڑھا کے لوگوں کے سر کو چھوٹا رکھنا، یہ کلیئر کٹ ایبیوز ہے، اور اس پہ بہت ساری سیکشنز ہمارے کرائم کی لگتی ہیں جو لوگ اس پہ شامل ہیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کو، NGOs کو، پولیس کو، ان کو رپورٹ کریں۔ کڑا جو سر کے اوپر پہنایا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے، بلکہ میں آپ ہی کے جو توسط سے کہوں گا کہ کہیں بھی پاکستان بھر میں اگر کہیں بھی جو ہے وہ کوئی ایسی شکایت ملتی ہے یا کوئی دیکھتے ہیں تو یہ انسانیت کی توہین ہے، بلکہ وہ آپ کو جو ہے وہ کریں اور آپ لوگ ہم سے رابطہ کر کے تاکہ ہم ان کے خلاف جو ہے اقدام قتل کا پرچہ جو ہے وہ درج کروائیں۔ لیکن 2 دن مزار پر گزارنے کے بعد بھی ہمیں ایسے کوئی شواہد نہ مل سکے۔
हाँ, ये जरूर मालूम हुआ कि अतराफ के देहात और इलाकों में एक गिरोह ऐसा भी है जो अनपढ़ लोगों को हिप्नोटाइज करके या फिर इन्हें कोई लालच देकर इनसे इनकी औलाद छीन लेता है और फिर इन बच्चों को फकीर बनाकर इन्हें शाहदौला से मंसूब कर दिया जाता है। ये एक गैंग है, माफिया है, जो कि ऐसे बच्चों को जो है वो हायर करती है। अब वो होता क्या है कि उनके मुख्तलिफ देही इलाकों में ये लोग जो हैं वो माफिया के ज़रिए वो अपने देखते हैं, जहाँ पे ऐसा बच्चा होता है उनके वो तमाम जो हैं उनके फैमिली मेम्बर्स के, उनके माँ बाप का, उनके चचाओं का, उनकी खालाओं का और बाकी दीगर जो हैं घर वाले, उनके ननिहाल तक का जो है वो बायोडाटा लेते हैं। तो ये लोग इस तरीके से जो है इनको साइकोलॉजिकली जो है हिप्नोटाइज कर देते हैं कि वो इनको एक्सेप्ट करते हैं कि वाकई ही जो है वो शाहदौला साहब ने भेजा है, जबकि ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ गदागरी को ख़त्म करने के लिए और उससे रिलेटेड बहुत सारे लॉज मौजूद हैं, बहुत सारे लॉज मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे सिंध के सूबे में प्री पार्टीशन जब पाकिस्तान बना भी नहीं था, 1935 में एक कानून बना था, उसमें भी ये प्रोविज़न मौजूद था कि गदागरों को कैसे आपने हैंडल करना है। गूंगों को, लंगड़ों को बाकायदा बाज़ों को माजूर किया जाता है और माजूर करके उनसे भीख मंगवाते हैं और आगे जाकर उनका कारोबार किया जाता है। वो दूसरों को बेचते हैं कि हम माहाना 5,000 रुपये लेंगे, बाकी तुम्हें जितना उससे ज़्यादा कमाना है। ऐसे लोग जो हैं इनको सज़ा होनी चाहिए, कानून के दायरे में इनको लाना चाहिए और इन्होंने हर सिग्नल के ऊपर और हर जगह ये लोगों को तमाशा बनाया हुआ है। हुकूमत वक्त को चाहिए ऐसे लोगों को भी पकड़े, भिखारियों को जो इस तरीके से लोगों को जो है माजूर करके भीख मांग रहे हैं, और इनको वो सज़ा दी जाए इबरतनाक, ताकि आइंदा हमारे मुल्क के अंदर ये सिलसिला ख़त्म हो। सेक्शन 48 और 49 वो ये कहता है कि कोई भी शख्स जो भी चाइल्ड अब्यूज़ करेगा, बच्चे के साथ अब्यूज़ करेगा, उसको 2 साल की सज़ा हो सकती है। उसमें ये जो बच्चे को अफीम खिला के जो गोद में लिए घूम रहे होते हैं या शाहदौले के चूहे को साथ लेके घूम रहे होते हैं। बच्चों से भीख मंगवाने वाली ये माफिया रोज बरोज न सिर्फ जोर पकड़ रही है बल्कि तेजी से फरोग भी पा रही है। शाहदौला से मंसूब फकीरों में शाहदौला के असल फकीरों की तादाद बहुत कम है। तारीखी हकाइक बयान करते हैं कि हजरत शाहदौला ने माजूर बच्चों की परवरिश के लिए एक फलाही इदारे की बुनियाद डाली थी। वक्त की गर्द में हकाइक गुम हो जाते हैं और रिवायात पुख्ता हो जाती हैं। क्या सारे माइक्रोइंसेफली बच्चों को शाहदौला से मंसूब किया जाता है? आपने उस वक्त एक सोशल वेलफेयर इदारे की जो है वो बुनियाद रखी और ऐसे जो डिसेबल पर्सनस थे जो कि ज़हनी तौर पे माजूर थे और उन बच्चों को जो है आप परवरिश करते थे, उनको रख के आप उनकी परवरिश करके उनको जो है वो कह लीजिए कि एक ज़माने के जो हैं साथ साथ जो कि लोग छोड़ जाते थे उनको वहाँ पे परवरिश करते थे और वो ज़िंदगी गुजारते थे। अब्दुल सलाम कराची के साहिल समंदर पर लोगों की तस्वीरें खींचने का काम करता है। यही इसका रोजगार है। इसकी औलाद में से 2 बच्चे ऐसे भी हैं जो शाहदौला के फकीर जैसे लगते हैं। कोयटे से हम लोग का ताल्लुक़ है, तो हमने ना शाहदौला का मज़ार देखा है ना पंजाब देखा है। दर हकीकत ये बच्चे जहनी बीमारी माइक्रोइंसेफली में मुब्तला हैं। कम हैसियत होने के बावजूद अब्दुल सलाम ने अपने बच्चों को फकीर बनाकर किसी सड़क पर खड़ा नहीं किया। जो माजूर था हुआ भी है, तो फिर भी हमने शुक्र किया अल्लाह ताला से, या अल्लाह की जानिब से होता है, या कोई सही बच्चा दे देता है या कोई माजूर दे देता है। ये तो अल्लाह ताला की काम है, बंदे का कोई गरज तो नहीं है इसमें। वो अपनी बसात के मुताबिक अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने की कोशिश करता है। उवैस करनी और बीबी जामिया बसरी का ख्याल सिर्फ अब्दुल सलाम ही नहीं बल्कि उसके बहन भाई भी रखते हैं। बच्चा चाहे मन्नती हो या ना हो,
ہر اولاد ماں باپ کے لیے بہت خاص ہوتی ہے۔ عبدالسلام سے ہی ملتی جلتی ایک کہانی سکندر آباد کے رہائشی جاوید خان کی بھی ہے۔ اس کا بیٹا بھی اسی بیماری میں مبتلا ہے۔ میرے والد صاحب نے میرے سے کہا کہ بچے کا جو ہے نا سر تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ مزدور پیشہ جاوید کی کم وسائل کے باوجود کوشش ہے کہ اس کا بیٹا نارمل بچوں جیسا ہو جائے۔ میں تو کوشش کروں گا، پڑھاؤں گا بھی، شناختی کارڈ بھی بناؤں گا سر، علاج بھی اس کا کروں گا، ایسی بات نہیں سر۔ چھوٹے سر کے لوگ دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور اس کا سبب مائکرو انسیفلی کا مرض بھی ہوتا ہے۔ دماغ کی جو بڑھنے کی صلاحیت ہے، ایک تو وہ بڑھ ہی نہیں رہا، جب بڑھ ہی نہیں رہا تو دماغ کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، یعنی بات چیت کرنے کی، انٹلیکچوئل آئی کیو لیول وغیرہ جو ہوتا ہے گا، اسکول میں پڑھنا ہے، بات چیت کرنا ہے، بولنا ہے، چیزیں اٹھانا ہے، فیصلے کرنے ہیں، اور ایک جب آپ دیکھیں جس چیزیں فرض کیجئے فادر یا مدر کوئی چیز پکڑاتے ہیں فوری طور سے، تو بچہ عام طور سے پکڑنے کی کوشش کرتے جلدی، ایسے بچے جو ہیں ذرا تھوڑا ڈیلے ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں۔ مائکرو انسیفلی کی بیماری ماں کے پیٹ میں بچے کی نشو و نما کے دوران بھی لاحق ہو سکتی ہے، یا پھر اس کا سبب موروثی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جو ہے رشتے میں جیسے قریب کے ہوتے ہیں اس صورت میں، جیسے مثال کے طور پر تھیلیسیمیا کی بیماری ہے، بلڈ کی جو ہے تھیلیسیمیا، بلڈ بدلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ڈائلسس وغیرہ کرتے ہیں گے، اسی طرح جو ہے جینیٹیکلی جو ہے نا یہ ٹرانسمٹ جو ہے بہت زیادہ نہیں لیکن کافی جو ہے پشت کے بعد جو ہے آ کے کہیں نہ کہیں ملتی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ جو سر چھوٹے ہونے پیدا ہونے کی بیماری بھی جو ہے نا ہو سکتی ہے۔ اس کی دیگر وجوہات میں ماں کے جسم میں دوا یا خوراک کے ذریعے پہنچنے والے مضر کیمیکلز، وٹامن کی کمی، منشیات یا الکحل بھی شامل ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ان چھوٹے سر والوں کو شاہ دولہ سے منسوب کر کے انہیں بے آسرا چھوڑ دینا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ نارمل افراد سے مختلف نظر آنے والے یہ بچے اور بڑے ہماری ہمدردی، پیار اور اپنائیت کے منتظر رہتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انسان ہیں اور ہمارا ان سے رشتہ انسانیت استوار رہنا چاہیے۔ ریٹارڈڈ بچوں سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی اور بچہ نہیں ہوتا، نفرت سے پاک ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جانور کے ساتھ محبت کرتے ہیں، علاقے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ مینٹل پیشنٹس میں ایگریشن ہوتی ہے، ان میں ایگریشن نہیں ہوتی، بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ حکومت ان لوگوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں کب محسوس کرے گی؟ کیا ان کا مقدر صرف بیگر مافیا کا آلائے کار بننا ہی ہے؟ ہمیں اب سوچنا ہوگا۔